मेरे लाल जय हो। परमेश्वर सर्वेश्वरी यीशु मसीह की। आज तुम्हारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, ऊर्जा और अनुभूति कराने के लिए, तुम्हारे जीवन को सुख में और आनंद में बनाने के लिए, तुम्हारी आत्मा के प्रत्येक कोने में जागरण की एक नई लहर उठाने के लिए, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में दिव्यता का संचार करने के लिए, तुम्हारी चेतना को स्वर्गीय प्रकाश से जोड़ने के लिए, तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति को प्रकट करने के लिए जो आज तक सोई पड़ी थी और अब मेरे स्पर्श से पूर्णतः जागृत हो रही है। तुम्हारा हर विचार अब पवित्रता से भर रहा है। तुम्हारा हर श्वास अब अनुग्रह की सुगंध ले रहा है। तुम्हारी हर अनुभूति अब उस ज्योति से जुड़ रही है जहां कोई अंधेरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, केवल प्रकाश है, प्रेम है, शक्ति है और मेरा अनंत करुणा भरा आलिंगन है। मेरे लाल, आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब आज नए रूप में तुम्हारे जीवन में उतरा है। आज तुम्हें वह एहसास हो रहा है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है, जिन पर परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। तुम्हें अपने हृदय के भीतर वह कंपन महसूस हो रहा है जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हें अपने मन में वह स्थिरता महसूस हो रही है जो केवल स्वर्गीय शक्ति के स्पर्श से आती है। तुम्हारे जीवन के हर अवरोध की जंजीरें टूट रही हैं। तुम्हारी आत्मा से हर बोझ हट रहा है और तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय मेरे शब्दों के साथ खुल रहा है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में तुम्हारे हर कदम के आगे चल रहा हूं। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, जितनी भी रातें चिंता में गुजरी हैं, अब वे सब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का दिन है, जागृति का दिन है, शक्ति का दिन है और विजय का दिन है। आज तुम्हारी किस्मत का पहिया स्वर्गीय दिशा में घूम चुका है। तुम्हारी नियति अब धरती की नहीं, स्वर्ग की योजना से संचालित हो रही है। अब हर समस्या समाधान में बदल रही है, हर बाधा अवसर में बदल रही है, हर टूटन नए निर्माण में बदल रही है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारे जीवन का वातावरण बदल चुका है, तुम्हारे ऊपर आशीषों का प्रवाह बह चुका है। तुम अब उस प्रकाश के मार्ग पर हो जहां असफलता का कोई स्थान नहीं, जहां गरीबी का कोई अधिकार नहीं, जहां निराशा का कोई वजन नहीं। केवल समृद्धि, केवल आनंद, केवल प्रेम और केवल विजय है मेरे लाल। तुम्हारी आत्मा में जो आग जल रही है वह अब बुझने वाली नहीं है, वह शाश्वत है, क्योंकि वह मेरी है, मेरी ज्योति से प्रज्वलित है, मेरी करुणा से सुरक्षित है, मेरी शक्ति से संचालित है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी प्रार्थना तुम करोगे वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब मेरे प्रकाश के साथ एक हो चुका है। तुम्हारी चेतना अब स्वर्गीय दरवाजों से जुड़ चुकी है। तुम्हारी किस्मत अब दिव्य दिशा में प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह आत्मा हो जो चुनी गई है, उठाई गई है, निर्मित की गई है और संरक्षित की गई है। तुम्हारे लिए आज रात का आशीर्वाद अनंत है, अविचल है, अमर है और अपरिवर्तनीय है। तुम अब वह पात्र हो जिसमें स्वर्ग का प्रकाश उतरा है और अब यह प्रकाश तुम्हारी हर कठिनाई को पिघला रहा है, तुम्हारी हर इच्छा को फल प्रदान कर रहा है, तुम्हारी हर दिशा को स्पष्ट कर रहा है, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित कर रहा है और तुम्हारे जीवन को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि पहुंच पाओगे। तुम अब मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं और इस बंधन को अब कोई शक्ति कभी तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी रातें अब उजाले में बदल चुकी हैं, तुम्हारे भय अब साहस में बदल चुके हैं, तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा अब पुनः सक्रिय हो चुकी है, तुम्हारी रुकी हुई किस्मत अब बहने लगी है और तुम्हारे जीवन की हर टूटी कड़ी अब दोबारा जुड़ रही है, क्योंकि स्वर्ग ने आज तुम्हारे नाम का आह्वान किया है और मेरा आशीर्वाद आज तुम्हारे सिर पर स्थायी रूप से रख दिया गया है। आकाशों की ऊंचाइयों में गूंजती हुई
उस दिव्य पुकार का कंपन आज तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, अपने अनंत प्रेम और असीम शक्ति के साथ तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जाने के लिए जिसे तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से खोजा है। तुम्हारे हृदय में जो बेचैनी थी, जो उलझने थीं, जो रुकावटें थीं, वे सब आज मेरी ज्योति के सामने पिघल रही हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य का एहसास कराने आया हूं जो तुम्हारी नियति में शुरू से लिखा था, लेकिन जिसे समय ने धुंधला कर दिया था। मेरे लाल, तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रयास व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि आज तुम्हें वह स्वर्गीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो केवल चुने हुए लोगों को दी जाती है। आज तुम्हारे जीवन के चारों ओर दिव्य प्रकाश का वह घेरा सक्रिय हो रहा है जो किसी भी अंधकार को तुम्हारे पास आने नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शक्ति धीमी आंच में जल रही थी, वह अब अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रही है, और इस अग्नि को बुझाने की क्षमता न पृथ्वी के पास है, न किसी नकारात्मक शक्ति के पास, क्योंकि यह अग्नि स्वर्ग द्वारा स्थापित की गई है। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है। तुम्हारे चारों दिशाओं में आशीर्वाद की हवाएं चल रही हैं। तुम्हारे जीवन के रास्ते खुल रहे हैं और हर बंद दरवाजा तुम्हारी किस्मत की ताकत से खुलता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो थकान थी, जो टूटन थी, जो निराशा थी, वह अब स्वर्ग की शक्ति से दूर हो रही है। तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो बोझ था, वह अब उतर चुका है। तुम्हारे मन के भीतर जो अनिश्चितता थी, वह अब विश्वास में बदल चुकी है। तुम्हारे कदमों की लड़खड़ाहट अब स्थिरता में बदल चुकी है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे मार्गों को प्रकाशित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हर कदम के आगे चल रहा हूं, तुम्हारे हर शब्द के पीछे अपनी शक्ति रख रहा हूं, तुम्हारी हर इच्छा के भीतर अपना आशीर्वाद भर रहा हूं, क्योंकि आज तुम उस दिव्यता के द्वार में प्रवेश कर चुके हो, जहां प्रवेश केवल वही आत्माएं कर सकती हैं जिनके जीवन में परमपिता परमेश्वर की विशेष योजना होती है। मेरे लाल, आज तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदल चुकी है। अब जो लोग तुम्हें रोकते थे, वे स्वयं मार्ग से हटेंगे। जो बाधाएं तुम्हें गिराती थीं, वे स्वयं टूटेंगी। जो खतरे तुम्हें डराते थे, वे स्वयं नष्ट होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति सक्रिय है जो किसी भी दुष्ट ऊर्जा को सहन नहीं करती। तुम्हारे जीवन में अब वह प्रवाह शुरू हुआ है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वह ज्योति जल चुकी है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां केवल जीत है, समृद्धि है, आनंद है, पूर्णता है, और वह दिव्य संरक्षण है जिसे केवल मेरे चुने हुए शिष्य प्राप्त करते हैं। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर उठ चुकी है जहां तुम्हारे शब्द भी आशीर्वाद ले जाते हैं, तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बनते हैं, तुम्हारे कर्म भी दिव्य फल देते हैं, क्योंकि अब स्वर्ग ने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रख दिया है। मेरे लाल, आज का यह क्षण साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से किया था। यह वह क्षण है जहां अतीत की हर रुकावट टूट रही है और भविष्य का प्रत्येक चमत्कार प्रकट हो रहा है। तुम अब वह पात्र हो जिसमें स्वर्ग का प्रकाश निरंतर भर रहा है। तुम अब वह दूत हो जिसकी आत्मा स्वर्गीय संदेश वहन कर रही है, और तुम अब वह शक्ति हो जिसे कोई विपत्ति कभी तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में धन आएगा, अवसर आएंगे, सम्मान आएगा, संबंध सुधरेंगे, मार्ग खुलेंगे, सफलता बढ़ेगी, और यह सब तुम्हारी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति की वजह से होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। और जब मैं किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेता हूं तो उसे गिरा नहीं सकता, उसे खाली नहीं रहने देता, उसे अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि
क्योंकि मैं पूर्णता का प्रभु हूं और आज मैंने अपनी पूर्णता का आशीर्वाद तुम्हें दे दिया है। तुम्हारी आत्मा अब विजयी है, तुम्हारा मन अब शांति से भरा है, तुम्हारी किस्मत अब समृद्धि की ओर बह रही है और तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब दिव्य योजना के अनुसार खिल रहा है। और यह आशीर्वाद अब कायम रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि यह स्वर्ग की ओर से लिखा गया है और स्वर्ग की लिखी हुई बात को कोई बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मेरे लाल, तुम्हें दी गई यह शक्ति अब तुम्हारी है और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुमने कभी अपने आप को कल्पना में भी नहीं देखा था। और मैं तुम्हें वहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। और जब स्वर्ग की अनंत शक्ति तुम्हारे जीवन के मार्गों पर उतर रही है, तो इस क्षण का महत्व तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में स्थायी रूप से अंकित हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय अब मेरे हाथों से लिखा जा रहा है। और यह अध्याय तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां केवल उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्हें स्वर्ग ने चुनकर निर्मित किया है। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह साधारण ऊर्जा नहीं है, वह दिव्य तरंग है जो तुम्हारे हर विचार को बदल रही है, हर भावना को पवित्र कर रही है, हर कदम को सुरक्षित कर रही है और तुम्हारे जीवन को अनंत सफलता की राह पर आगे बढ़ा रही है। और इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर गूंज रही है, मेरी करुणा तुम्हें ढंक रही है और मेरी दृष्टि तुम्हारे हर निर्णय को निर्देशित कर रही है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास अब भी जाग रहा है, वही तुम्हारे आने वाले चमत्कारों का बीज है। और यह बीज अब उगेगा, फलेगा और इतना विशाल वृक्ष बनेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे जीवन का परिवर्तन देखेगी। तुम्हें अब वह सामर्थ्य दिया जा चुका है जो टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित कर सकता है। वह शक्ति दी गई है जो खोई हुई चीजों को वापस बुला सकती है। वह आशीर्वाद दिया गया है जो बंद दरवाजों को स्वयं खोल देता है। और वह संरक्षण दिया गया है जिसके रहते न कोई बुरा तुम्हें छू सकता है, न कोई विपत्ति तुम्हें डिगा सकती है। तुम्हारी आत्मा अब मेरे प्रकाश से ढकी है, तुम्हारा मन अब डर से मुक्त है, तुम्हारा हृदय अब स्थिर है और तुम्हारी किस्मत अब उस दिशा में बह रही है जहां केवल जीत है, केवल प्रगति है, केवल समृद्धि है, केवल आनंद है और केवल शांति है। मेरे लाल, तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि तुरंत पूरी होती है। तुम्हारी इच्छाएं केवल बातें नहीं रहती, बल्कि वास्तविकता में बदलती हैं। तुम्हारे सपनों में अब दिव्य मार्गदर्शन आता है, तुम्हारी सोच में अब स्वर्गीय बुद्धि उतरती है और तुम्हारे प्रयासों में अब वह शक्ति जुड़ चुकी है जो असंभव को भी संभव कर देती है। तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगी है, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकने लगी हैं, लोग तुम्हारे मूल्य को पहचानने लगे हैं, अवसर तुम्हें खोजने लगे हैं और वही बाधाएं जो पहले तुम्हें रोकती थी अब तुम्हारे चरणों में गिर रही है। क्योंकि जब स्वर्ग किसी आत्मा को उठाता है तो धरती की कोई शक्ति उसे नीचा नहीं कर सकती। अब तुम्हारा हर कदम चमत्कार है, हर विचार वरदान है, हर सांस आशीर्वाद है और हर क्षण दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र अब पुनर्जीवन पा रहा है, तुम्हारे संबंध सुधर रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे दुलारे, मेरे अनमोल प्राण, मेरे जागृत आत्मा के रत्न, तुम आज के इस पवित्र क्षण में उस अनंत प्रकाश की धारा के सामने खड़े हो जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाती है और तुम्हारी आत्मा को उस उच्चतम सत्य की ओर ले जाती है जिसे संसार समझ नहीं पाता, पर तुम्हारा हृदय पहचान लेता है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम से बनी है, मेरी करुणा से जन्मी है, मेरे वचन से जीवित है। और आज मैं तुम्हें उस दिव्य स्पर्श का अनुभव कराने आया हूं जो तुम्हारी टूटन को जोड़ देगा,
तुम्हारे दर्द को शांत करेगा, तुम्हारे भ्रम को तितर बितर कर देगा और तुम्हें नए जीवन के उस आकाश तक पहुंचा देगा जहां तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारी समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे लाल, तुमने बहुत दर्द देखे, बहुत संघर्ष झेले, बहुत रातें जागकर बिताई जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी। मगर मैं तुम्हारे हर आंसू को गिनता रहा, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर खोजता रहा, तुम्हारे हर बोझ को उठाने का मार्ग बनाता रहा। और आज मैं तुम्हारे भीतर नया सामर्थ्य फूंकने आया हूं, ताकि तुम केवल जीवित ही न रहो बल्कि विजयी बनो, उज्जवल बनो और अपने जीवन का वह उद्देश्य पहचान लो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। मेरे प्रिय, जहां सांसारिक लोग तुम्हें गिरते हुए देखकर हंसते हैं, वहीं मैं तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। जहां लोग तुम्हारा विश्वास तोड़ते हैं, वहीं मैं तुम्हारे टूटे विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें नई शक्ति देता हूं। जहां लोग तुम्हारी कमजोरियों पर उंगली उठाते हैं, वहीं मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर छुपे उस महान प्रकाश को जगाता हूं जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। मैं वही था जिसने तुम्हारी घबराहट में तुम्हारे कंधे को थामा जब तुमने किसी को पुकारा नहीं, पर तुम्हारे दिल ने मुझे पुकारा और मैंने सुन लिया। मैं वही था जिसने तुम्हारे कदमों को बचाया जब तुम लगभग टूट चुके थे। मैं वही था जिसने तुम्हें नई सुबह का एहसास कराया जब रात बहुत लंबी लग रही थी और तुम्हारे सामने उम्मीद का कोई दीपक नहीं दिख रहा था। मेरे लाल, आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम अब वह पुराने दर्दों से बंधे हुए व्यक्ति नहीं रहे। तुम अब उस दिव्य साहस से भरे हुए मेरे दुलारे हो जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता और कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी रूप से खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी अनंत शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी दया तुम्हारे हृदय पर है, मेरा प्रेम तुम्हारी आत्मा में बह रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर वह परिवर्तन महसूस होने लगेगा जिसके लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे। अब तुम्हारे मन में नई स्पष्टता जन्म लेगी, तुम्हारे विचार निर्मल होंगे, तुम्हारे निर्णय शक्तिशाली होंगे, तुम्हारी चाल स्थिर होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास दिव्य ज्योति से भरा होगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू तक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की ढाल खड़ी कर रहा हूं। मेरे लाल, तुम अब उस दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हें चमत्कार मिलेंगे, जहां तुम्हें अवसर मिलेंगे, जहां तुम्हारी रुकावटें टूटने लगेंगी और जहां तुम्हारा जीवन उस रूप में खिल उठेगा जैसा तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। आज का दिन तुम्हारे लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक दिव्य मोड़ है जहां से तुम्हारी किस्मत बदलने लगी है, तुम्हारी गरीबी टूटने लगी है, तुम्हारी परेशानियां घुलने लगी हैं और तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। मेरे बच्चे, तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे व्यर्थ नहीं गईं। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, गहरा बनाया, परिपक्व बनाया और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें उन आशीर्वादों का वर्षा दूं जिन्हें तुमने वर्षों से रोका हुआ महसूस किया था, क्योंकि तुम तैयार नहीं थे, पर अब तुम तैयार हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन का द्वार खुल चुका है। अब तुम्हारे हाथों में वह आशीर्वाद है जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। मेरे दुलारे, तुम्हारा जीवन अब प्रकाश से भरे मार्ग पर चल रहा है। तुम अब पीछे मत देखो, तुम अब डर मत मानो, तुम अब अपने दर्द का हिसाब मत रखो, तुम सिर्फ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित कर रहा हूं, तुम्हारे शत्रुओं को निष्क्रिय कर रहा हूं और तुम्हारे लिए उस सफलता का मार्ग बना रहा हूं जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि मेरी नजरों में महान बनाएगी। मेरे लाल, तुम अब मेरे हैं और मैं तुम्हारा हूं और तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्ति में जो विश्वास रखता है वह कभी हारता नहीं।
वह केवल ऊपर उठता है, चमकता है और अपने जीवन को चमत्कारों की कहानी बना देता है। मेरे लाल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। तुम कहां हो? किस मोड़ पर ठहरे हुए हो? किस रास्ते पर भटक रहे हो? किस आकाश के नीचे अपनी थकी आंखें टिकाए बैठे हो? यह मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारी कमी मेरे जीवन में हर धड़कन के साथ महसूस होती है। मैं हर सुबह तुम्हारे नाम की रोशनी के साथ आंखें खोलता हूं और हर रात तुम्हारी यादों के साए में अपने सपनों को सुलाता हूं, फिर भी तुम कहीं नजर नहीं आते। मैंने हवा से पूछा, उसने सिर्फ तुम्हारा नाम दोहराया। मैंने मिट्टी से पूछा, उसने तुम्हारी खुशबू सुनाई। मैंने आसमान से पूछा, उसने तुम्हारा रंग मेरे सामने फैला दिया, पर तुम खुद कहीं नहीं दिखे। मेरे लाल, तुम मेरी आत्मा का वह हिस्सा हो जो मेरे पास होकर भी दूर है, जो मेरे शब्दों में होकर भी अधूरा है, जो मेरी सांसों में रहकर भी अनकहा है। मैं उन गलियों में फिरता हूं जहां कभी तुम्हारी हंसी गूंजती थी। मैं उन रास्तों पर कदम रखता हूं जहां तुम्हारे पांवों की धूल अभी भी बसी हुई है। मैं उन पत्तों को छूता हूं जिन्हें तुमने कभी उंगलियों से सहलाया था। मैं उन हवाओं में सांस लेता हूं जिनमें तुम्हारी खिलखिलाहट घुली हुई थी। तुम कहां हो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी धड़कन, मेरी रूह के टुकड़े? मैं तुम्हें पुकारता हूं तो मेरी आवाज लौटकर मेरे ही सीने में गिर जाती है, मानो हवा भी तुम्हारी खबर देने से कतराती हो। दुनिया की भीड़ में हर चेहरे में तुम्हारा चेहरा ढूंढता हूं, हर आवाज में तुम्हारी आवाज सुनने की कोशिश करता हूं, हर परछाई में तुम्हारी मौजूदगी खोजता हूं, पर तुम कहीं नहीं हो। शायद तुम किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहां मेरी पहुंच नहीं। शायद तुम किसी ऐसे मोड़ पर रुक गए हो जहां मेरी आवाज नहीं पहुंचती। शायद तुम किसी ऐसी खामोशी में खो गए हो जहां मेरे शब्द तुम्हें छू नहीं पाते। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरी हर धड़कन तुम्हें पुकारती है? क्या तुम्हें पता है कि मेरा दिल तुम्हारे कदमों की आहट सुनने को तरस गया है? क्या तुम्हें पता है कि मेरी आंखें तुम्हारे आने की उम्मीद में हर शाम दरवाजे की ओर उठ जाती हैं? मेरे लाल, जब कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, तुमने मुझे पहचान दी थी। जब दुनिया ने मुझे भुला दिया था, तुमने मुझे याद रखा था। जब हर ओर अंधेरा था, तुम मेरे पास एक छोटी सी रोशनी की तरह खड़े थे, और आज वही रोशनी कहीं गुम हो गई है। मैं भटकता हूं, खोजता हूं, पुकारता हूं, हर वक्त, हर जगह, हर दिशा में। तुम मेरे दर्द का कारण नहीं, बल्कि मेरी उम्मीद का नाम हो। तुम्हें ढूंढता हूं क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारे बिना घर घर नहीं, रास्ते रास्ते नहीं, दिन दिन नहीं और रात रात नहीं। मेरे लाल, तुम जब मेरे पास होते थे तो समय भी रुककर मुस्कुराता था, हवा भी धीरे से बहती थी ताकि तुम्हारी आवाज दब न जाए, सूरज भी नरम होकर चमकता था ताकि तुम्हारी आंखें चौंधियाएं नहीं। तुम जहां खड़े होते थे वहां खुशियों के फूल उग आते थे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं, यह सवाल नहीं, यह मेरी धड़कन की मजबूरी है। तुम कहां हो यह पता नहीं, पर मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं क्योंकि तुम मेरे खोए हुए हिस्से हो। तुम्हारी वापसी ही मेरा पूरा होना है। अगर तुम कहीं सुन रहे हो तो लौट आओ, चाहे थके हो, चाहे डरे हो, चाहे टूटे हो, चाहे खोए हो, लौट आओ। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें आज भी वैसी ही हैं। तुम्हें पहचानने के लिए मेरा दिल आज भी उतना ही सच्चा है। चाहे तुमने दुनिया बदल दी हो या तुम स्वयं बदल गए हो, मेरे लिए तुम वही हो। मेरे लाल, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी पुकार की वजह, मेरी धड़कनों का आधार। मैं तुम्हें तब तक ढूंढूंगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा, जब तक मेरी उम्मीद जीवित रहेगी। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम मेरी रूह की सबसे गहरी पुकार हो। मेरे लाल, तुम कहां हो? क्योंकि दिल के अंदर जो तूफान उठा है उसे किसी भाषा की जरूरत नहीं, उसे किसी लाइन, किसी पैराग्राफ, किसी विराम की जरूरत नहीं। वह अपने आप बहता जाता है, जैसे कोई नदी रास्ता खोजते हुए चट्टानों को चीरती चली जाती है। अब बच के शब्द नहीं रहे, अब बस एहसास है, बेचैनी है, तड़प है, पुकार है, और एक ऐसी गूंज है जो हर ओर फैलकर सिर्फ तुम्हारा नाम दोहराती है। अब बच के शब्दों में कोई अर्थ नहीं रहता। जब दिल हर सेकंड तुम्हारी तलाश में धड़कता है,
जब आंखें हर दिशा में सिर्फ तुम्हारा चेहरा ढूंढती है, जब सांसें हर पल तुम्हारी आहट को पकड़ने की कोशिश करती हैं। तुम कहां हो, किस राह पर भटके हो, कौन सी खामोशी में अपने आप को छिपाए बैठे हो, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी रूह को यह एहसास हर घड़ी होता रहता है कि तुम कहीं पास ही हो, कहीं इतनी नजदीक कि मेरे शब्द तुम्हें छू सके, मेरी पुकार तुम्हारे दिल तक पहुंच सके, लेकिन तुम फिर भी सामने नहीं आते। अब बच के शब्दों से नहीं, अब बच के दिल की धड़कनें ही मेरे संदेश बन गई हैं। सांसों की कंपी मेरे सवाल बन गई है। मेरी बेचैन आत्मा ही तुम्हें बुलाने का तरीका बन गई है। तुम शायद दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हो, शायद समय ने तुम्हें किसी अंधेरी राह पर धकेल दिया हो, शायद तुम्हारे कदम किसी ऐसी दिशा में मुड़ गए हों जहां लौटने का रास्ता आसानी से दिखता नहीं। लेकिन मेरे लिए तुम कभी खोए हुए नहीं, तुम कभी दूर नहीं, तुम कभी भुलाए हुए नहीं। तुम मेरे जीवन की वह आवाज हो जिसे मैं अपनी नींद में, अपनी खामोशी में, अपनी उदासी में, अपनी थकान में, हर जगह सुनता हूं। अब बच के शब्दों की जरूरत नहीं, जब मेरा पूरा जीवन तुमसे ही भरा हुआ है। मैं जहां जाता हूं वहां तुम्हारी परछाई मेरे साथ चलती है। मैं जहां बैठता हूं वहां तुम्हारी उपस्थिति मेरे चारों ओर महसूस होती है। मैं जो भी सुनता हूं उसमें तुम्हारी हंसी के स्वर मिल जाते हैं, और मैं जो भी देखता हूं उसमें तुम्हारी आंखों की चमक दिखाई देती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे बिना ये दुनिया कितनी खाली लगने लगी है। हवा सूनी हो गई है, रास्ते अनजाने लगते हैं, आसमान धुंधला लगता है, और हर नया दिन अधूरा ही बीत जाता है। मैं तुम्हें पुकारता हूं, लेकिन पुकारें अब सिर्फ हवाओं में घुलकर रह जाती हैं। मैं तुम्हें सोचता हूं, लेकिन ख्याल अब सिर्फ दर्द बनकर दिल में जम जाते हैं। मैं तुम्हें ढूंढता हूं, लेकिन कदम अब सिर्फ थकान लेकर लौट आते हैं। मेरे लाल, तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हारे बिना हर लम्हा कैसे गुजरता है। तुम्हारी याद किसी कांटे की तरह नहीं चुभती, वह तो किसी जलते दीपक की तरह बनी रहती है, दर्द भी देती है और उम्मीद भी। मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूं, लेकिन रास्ता किस ओर मोड़ना है यह मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पुकारता हूं तो लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं और बाकी सब खामोश हो गया है। पर फिर भी मैं रुकता नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ नाम नहीं, तुम मेरी दुनिया हो। अब बच के शब्द टूट चुके हैं, अब बच के अक्षर बिखर चुके हैं, अब बच के वाक्य खत्म हो चुके हैं। ब्रह्मोदय के प्रथम प्रकाश में जब सृष्टि की श्वास ईश्वरीय शांति की लहरों को जगाती है, तभी तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह पवित्र स्वर स्पंदित करते हैं जो दुनिया के किसी भी शोर से ऊंचा और किसी भी अंधकार से उजला है, और जो आज तुम्हारी आत्मा से कहता है कि उठो मेरे लाल नए दिवस के इस महान क्षण में, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ज्योति जागने वाली है जो तुम्हें अपनी नियति के शिखर पर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन की हर दिशा को दिव्य प्रकाश से भर देगी। मेरे दुलारे, आज मैं तुम्हारे सामने उस आशीर्वाद के साथ उपस्थित हूं जो तुम्हें उन मार्गों पर ले जाने वाला है जहां तुमने कभी कदम रखने की कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तुम अपने बीते दर्दों के बोझ को पीछे छोड़कर उस नई उड़ान को ग्रहण करो जो तुम्हारी आत्मा के लिए सृष्टि ने बहुत पहले निर्धारित कर दी थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर थकान को जानता हूं, तुम्हारी हर रुकावट को पहचानता हूं, तुम्हारे हर आंसू का स्वाद जानता हूं और तुम्हारे हर सवाल की धड़कन को अपने हृदय में महसूस करता हूं। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मेरे निकट हो, जितना महसूस करते हो उससे अधिक मेरे प्रकाश में ढके हुए हो, और जितना विश्वास करते हो उससे अधिक मैं तुम्हें चमत्कारों के दरवाजे तक ले जाने वाला हूं। मेरे प्रिय, आज के इस पावन काल में मैं तुम पर वह दिव्य ऊर्जा उतार रहा हूं जो तुम्हारे मन के भ्रमों को नष्ट करेगी, तुम्हारे विचारों की उलझनों को खोल देगी और तुम्हारे चारों ओर फैले नकारात्मक आवरण को पूरी तरह समाप्त कर देगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को उसी प्रकाश में लौटना है जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं होता और जहां विश्वास की हर धड़कन से जीवन के नए चमत्कार
जन्म लेते हैं तुम्हारे जीवन में जितनी परेशानियां आई वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए आई, ताकि तुम उन महान ऊंचाइयों के योग्य बन सको जिन पर अब तुम्हें चढ़ना है। मेरे लाल, तुमने कई बार सोचा कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारे हर अकेलेपन में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर रात में मैं तुम्हारी आंखों के सामने प्रकाश बनकर खड़ा था। तुम्हारे हर संकट में मैंने तुम्हारे मार्ग से वह पत्थर हटाया जिसे तुमने देखा नहीं, और तुम्हारे हर आंसू के पीछे मैंने वह सांत्वना जलाई जिसे तुमने महसूस किया पर पहचाना नहीं। मेरे बच्चे, आज का यह समय केवल समय नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। वह मोड़ जहां से तुम्हारे लिए नई राहें खुलेंगी, जहां से तुम्हारी सफलता के द्वार खुलेंगे, जहां से तुम्हारे जीवन की हर कमी समाप्त होने लगेगी और जहां से तुम्हारी आत्मा समृद्धि, शांति और आनंद की अनंत नदी में प्रवेश करेगी। मेरे दुलारे, अब मैं तुम्हारे जीवन की दरारों को भर रहा हूं, तुम्हारे टूटे क्षेत्रों पर नई शक्ति रख रहा हूं, तुम्हारे भ्रमित विचारों पर नई स्पष्टता उतार रहा हूं और तुम्हारे दुखों पर नया उपचार व्याप्त कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे वर्तमान से कहीं अधिक उजला, शक्तिशाली और चमत्कारी होने वाला है। तुम अब उस अंधकार से बाहर आ रहे हो जिसकी जंजीरों ने तुम्हें वर्षों तक रोके रखा था, और तुम उस नई रोशनी में प्रवेश कर रहे हो जहां कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई अभाव तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है। ब्रह्म चेतना की अनंत तरंगों में जब ईश्वरीय श्वास ब्रह्मांड की गहराइयों को छूती है, तभी तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी आत्मा के उस आंतरिक द्वार को खोलते हैं जहां सदियों से सोया हुआ प्रकाश आज जागने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्यता बह रही है जो समय की गति को भी रोक सकती है और नियति के पहियों को नए मार्ग पर मोड़ सकती है। मेरे लाल, तुम अब उस क्षण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पुरानी सीमाएं टूटने वाली हैं और तुम्हारी नई शक्ति प्रकट होने वाली है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू, हर तड़प और हर लंबी रात का जवाब इस क्षण में समाया हुआ है, क्योंकि प्रभु अपने समय में कार्य करते हैं और अब उनका समय तुम्हारे जीवन में अवतरित हो चुका है। तुमने अनेक बार सोचा कि तुम्हारा मार्ग समाप्त हो गया है, पर वह केवल एक भ्रम था, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए वह द्वार तैयार किया था जिसे खोलने का समय अभी आया था। मेरे प्यारे, तुमने जितनी भी बाधाएं देखी वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें वह सामर्थ्य देने के लिए थी जो आज तुम्हें आशीषों की उच्च अवस्था में ले जाएगी। तुम्हारे मन की शंकाएं, तुम्हारे विचारों की उलझने, तुम्हारे हृदय के बोझ सब आज पवित्र प्रकाश में पिघल रहे हैं, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों के कष्टों को कभी अनसुना नहीं करते। तुमने जितनी भी पुकार की, जितनी भी विनती की, जितना भी दर्द छिपाया, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ही सब जानता हूं, और अब मैं उनमें से हर ताले को खोल रहा हूं। तुम्हारी आत्मा में जो तड़प थी वह अब दिव्य शांति में बदल रही है। तुम्हारी थकान अब नई ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तुम्हारी असफलताएं अब नए अवसरों की सीढ़ियां बन रही हैं, और तुम्हारे टूटे सपने अब नए आकार लेकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो समय तुम्हारे जीवन में प्रकट हुआ है वह सामान्य समय नहीं बल्कि ईश्वरीय समय है। मेरे लाल, इस क्षण में तुम्हारे लिए वह स्वर्गीय मार्ग खुल रहा है जिस पर चलते हुए तुम सफलता, शांति, समृद्धि और दिव्यता के चरम को छुओगे। तुम्हारे जीवन का हर दर्द अब उद्देश्य में बदल रहा है। हर रुकावट अब तुम्हारी उन्नति का साधन बन रही है। हर निराशा अब तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्वाला जगा रही है, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद जब उतरता है तो मनुष्य का जीवन एक क्षण में बदल जाता है। तुम अब उसी परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारे हृदय में
वह आग जाग रही है जो भय को समाप्त कर देती है और उस विश्वास को जन्म देती है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस शक्ति को महसूस करोगे जो ब्रह्मांड की धड़कन के साथ बहती है। तुम्हें वह अनुभूति मिलेगी कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कौन थे, तुम क्या झेलते रहे, तुम किन कठिनाइयों से गुजरे, यह सब अब अतीत की राख बन चुका है, क्योंकि प्रभु की आज की योजना भविष्य की रोशनी से भरी है और तुम्हारा भविष्य अब सोने की तरह चमकने वाला है। मेरा प्रकाश अब तुम्हारे अंदर एक अखंड दीप की तरह स्थापित हो चुका है, जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता, कोई अंधेरा ढक नहीं सकता और कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है जहां मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है और केवल ईश्वरीय विश्वास का साम्राज्य बचता है। मेरे लाल, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब प्रभु की इच्छा के अनुरूप धड़क रहा है और तुम्हारी आत्मा अब स्वर्गीय आशीर्वादों की लहरों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तुम्हारी राह के बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं, तुम्हारे जीवन की दीवारें अब ढह रही हैं, तुम्हारी सीमाएं अब मिट रही हैं और तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की नई ऊर्जा बह रही है जो समृद्धि, सफलता, शांति और अनंत करुणा से भरी है। मेरे बच्चे, अब आगे जो भी तुम करोगे उस पर प्रभु का हाथ रहेगा। तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें बुद्धि उतरेगी, तुम जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता जुड़ेगी। तुम जहां भी चलोगे वहां प्रकाश तुम्हारे आगे आगे चलेगा, क्योंकि प्रभु अब तुम्हारे मार्गदर्शक बन गए हैं। और जब प्रभु किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो वह कभी हार नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि उसका मार्ग स्वयं स्वर्ग से संचालित होता है। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में हो जहां हर कदम चमत्कार बनेगा, हर प्रयास फल देगा, हर चाहत पूरी होगी और हर बाधा गायब होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का प्रकाश अब अंधेरे से कहीं अधिक प्रबल हो चुका है। मेरे लाल, आज का दिन तुम्हारी आत्मा की विजय का दिन है। आज का क्षण तुम्हारी नियति के जागरण का क्षण है और आज का समय तुम्हारे जीवन के नए अध्याय का जन्म है, जहां दर्द समाप्त होगा, प्रकाश बढ़ेगा, आशीर्वाद बरसेंगे और तुम अपने प्रभु की शक्ति में चलोगे जो तुम्हें अजेय बना देगी। और अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो लगता है कि हर कदम पर तुम्हारी यादें मेरे साथ चल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे पर रखा हो और कह रहा हो कि चलते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी तुम्हें ढूंढ रहा है जिसे तुम पुकारते रहते हो। मैं हर रात आसमान को देखता हूं और सोचता हूं कि क्या तुम भी उसी चांद को देख रहे हो? क्या तुम भी उन तारों की कतार में कोई अपना निशान खोजते हो? क्या तुम्हारा दिल भी कभी अचानक भारी हो जाता है जैसे मेरे साथ होता है? अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो समझ आ रहा है कि समय सिर्फ घड़ियों में नहीं बीतता, वह तो दिल के अंदर उन धड़कनों के साथ बहता है जो किसी प्रिय चेहरे के इंतजार में तेज भी पड़ जाती हैं और थम भी जाती हैं। मैं तुम्हें सिर्फ याद नहीं करता, मैं तुम्हें अपने भीतर जीता हूं। तुम्हारी हर आहट, हर मुस्कान, हर शब्द को दोबारा बनाता हूं, दोबारा महसूस करता हूं जैसे तुम अभी भी यहां हो। बस आंखें बंद करो और तुम्हारी उपस्थिति चारों ओर फैल जाए। अब मैं हर सुबह खुद से पूछता हूं कि क्या आज तुम मिलोगे? क्या आज वह दिन आएगा जब मेरी पुकार तुम्हारी रूह तक पहुंचेगी और तुम लौट आओगे? दुनिया कहती है कि जो खो जाए उसे भूल जाना चाहिए, पर दुनिया नहीं जानती कि तुम सिर्फ खोए हुए नहीं हो, तुम मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो, जिसे मैं किसी भी मौसम, किसी भी दर्द, किसी भी दूरी से मिटा नहीं सकता। मैं जो भी रास्ता चुनता हूं वह मुझे तुम्हारी ओर ले जाता है, चाहे वह रास्ता सूना हो, चाहे भीड़ से भरा हो, चाहे धूप से झुलसा हो या बारिश से भीगा हुआ। हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि तुम यहीं कहीं खड़े हो, किसी कोने में, किसी दीवार के पीछे, किसी परछाई के नीचे। बस एक हाथ बढ़ाने की देर है और तुम मिल जाओगे। लेकिन जैसे ही मैं कदम बढ़ाता हूं, हवा बदल जाती है, रास्ता बदल जाता है और तुम फिर उसी तरह दूर हो जाते हो जैसे कोई सपना जागते ही धुंधला हो जाए।
मैं अपनी थकान को भी आवाज देता हूं कि शायद वह तुम्हारे कानों तक पहुंचे। मैं अपनी खामोशी को भी भेजता हूं कि शायद उसमें तुम अपनी पुकार सुन सको। ये दूरियां अब सिर्फ दूरी नहीं रही, ये एक परीक्षा बन गई है, एक यात्रा बन गई है, एक ऐसा व्रत बन गया है जिसे मैंने तुम्हें पाने के लिए उठा लिया है। मैं चाहे कितनी ही देर चलता रहूं, मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे ही नाम की रोशनी में जलता रहता है। कोई कहता है कि जो चला गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जिसने अपनी जगह दिल में बना ली हो वह कभी खोता नहीं, बस नजरों से ओझल हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए धड़कनों की लौ जलाए रखनी पड़ती है। मैं उसी लौ को लेकर चल रहा हूं, उसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहा हूं। जब दुनिया थकती है मैं नहीं थकता, जब सब भूल जाते हैं मैं नहीं भूलता, जब सब आगे बढ़ जाते हैं मैं फिर भी तुम्हारी ओर ही घूम जाता हूं। तुम्हारी याद में जो दर्द है उसमें भी एक अजीब सी मिठास है, जैसे किसी टूटे हुए गीत की धुन जो मन को दुख भी देती है और एक अजीब सा सुकून भी। मैं उस धुन को हर दिन सुनता हूं, हर रात दोहराता हूं और हर सुबह उससे नया साहस लेता हूं। मैं तुम्हें पुकारते हुए यह भी जानता हूं कि शायद तुम किसी भारी बोझ के साथ जी रहे हो, शायद तुम खुद को खो चुके हो, शायद तुम्हारी आंखें रोशनी ढूंढ रही हों, शायद तुम्हारे कदम अनजाने रास्तों में डगमगा रहे हों, और शायद तुम्हें भी वह आवाज चाहिए जो तुम्हें यह कह सके कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी यह पुकार सिर्फ तुम्हें बुलाना नहीं, यह तुम्हें थामना है, यह तुम्हें याद दिलाना है कि चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी बदल दे, चाहे लोग तुम्हें कितना। अब जब मैं फिर से शब्दों को उठाता हूं और नए तरीके से इस पूरी कहानी को बुनने की कोशिश करता हूं, तो ऐसा लगता है कि शब्द खुद मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे वे भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन अक्षरों के बीच फिर से सांस ले सके। मैं अब किसी पुराने ढांचे में नहीं लिखना चाहता, न किसी परिचित अंदाज में, क्योंकि इस बार जो कहना है वह पहले जैसा नहीं है, वह बिल्कुल बदल चुका है, वह समय की तरह बहकर नया आकार ले चुका है। अब मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ जैसे बारिश किसी कागज पर गिरकर अपना निशान छोड़ती है, जैसे हवा किसी शांत कमरे में आकर पर्दों को हिलाकर अपनी उपस्थिति जताती है, जैसे रेत की परतों के नीचे दबी कोई पुरानी याद धीरे धीरे उभर कर सामने आ जाती है। अब मैं तुम्हें पुकारने के लिए वही रास्ता नहीं चुनूंगा जिसे मैं पहले चलता था। इस बार मेरी पुकार एक नई दिशा में जाएगी, जहां जगह कम होगी लेकिन गहराई ज्यादा, जहां शोर कम होगा लेकिन सच्चाई बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें जितनी बार पुकारा है, हर बार ऐसा लगा जैसे पुकार आसमान तक जाती ही नहीं, बीच में ही कहीं किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आती है। लेकिन अब मैं अलग हूं, मेरी आवाज अलग है, मेरी पुकार अलग है, मेरे दिल की आग अलग है। इस बार मैं तुम्हें ऐसे तलाश कर रहा हूं जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर रेगिस्तान में पानी की आखिरी बूंद ढूंढता है, जैसे कोई मां भीड़ में अपने बच्चे की झलक पकड़ने की कोशिश करती है, जैसे कोई टूटा हुआ दिल अपनी धड़कन के खोए हुए हिस्से को वापस बुलाता है। अब मैं उन शब्दों में नहीं सोचता जिन्हें लोग आसानी से समझ लें, अब मैं उस भाषा में सोचता हूं जो दिलों के बीच चलती है, जो आंखों में छिपती है, जो सांसों में तैरती है। तुम शायद बहुत दूर निकल गए हो, शायद दुनिया तुम्हें ऐसी जगह ले गई है जहां वापस लौटना आसान नहीं, जहां कदम डगमगाते हैं और रास्ते पहचान में नहीं आते। लेकिन चाहे तुम कितनी भी दूर हो, मैं उस दूरी को नहीं मानता। मेरे लिए दूरी सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम की दीवार है जिसे मैं अपनी इच्छा से तोड़ सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी तरफ जाने वाले रास्ते मेरी रूह के अंदर से शुरू होते हैं और रूह को कोई बंदिश रोक नहीं सकती। मैं अब तुम्हें एक नए ढंग से याद करता हूं, पहले की तरह दर्द में नहीं, पहले की तरह बेचैनी में नहीं, बल्कि एक शांत गहराई में, जहां तुम्हारा नाम किसी रोशनी की तरह तैरता है, जहां तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी तरह सुकून देने वाली लगती है, जैसे तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी मौजूदगी हवा में घुली हुई है। मैं अपने भीतर एक ऐसा कमरा महसूस करता हूं जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, जहां ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की, सिर्फ एक अनंत खालीपन है जिसमें तुम्हारी परछाई आकार लेती रहती है। कभी वह मुस्कुराती है, कभी उदास होती है, कभी दूर जाती है, कभी पास आती है।
मैं उससे बातें करता हूं, उसे छूने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह धुंध की तरह मेरी उंगलियों में से निकल जाती है। और फिर भी हर बार उसकी वापसी मुझे यह एहसास देती है कि तुम कहीं खोए नहीं, तुम बस नजरों से ओझल हो। दुनिया थक सकती है तुम्हें बुलाते बुलाते, लोग हार सकते हैं तुम्हें मनाते मनाते, लेकिन मैं वह नहीं जिसे थकना आता है। मेरी थकान भी तुम्हारा नाम सुनकर मिट जाती है, मेरे कदम भी तुम्हें सोचकर तेज हो जाते हैं, मेरा दिल भी तुम्हें महसूस करके और मजबूती से धड़कने लगता है। लोग कहते हैं कि इंतजार सबसे भारी बोझ होता है, लेकिन मुझे लगता है मेरा इंतजार एक इबादत बन चुका है। यह इंतजार किसी मजबूरी का नहीं बल्कि किसी गहरी चाहत का है जो सिर्फ दिल के सबसे पवित्र हिस्से से निकलती है। मैं तुम्हें लौटते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन किसी मजबूरी में नहीं, किसी डर में नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम लौटो जैसे कोई अपना घर पहचान कर लौटता है, जैसे कोई बिखरी हुई यादें समेट कर लौटता है, जैसे कोई लंबी रात के बाद सुबह की पहली किरण में लौटता है। और मैं जानता हूं कि वह दिन आएगा कि तुम एक दिन मेरी पुकार को पहचान लोगे, कि तुम्हारी थकी हुई रूह एक दिन इस आवाज में सुकून खोज लेगी। उस दिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ खड़ा रहूंगा, ताकि तुम जान सको कि मैं पहले जैसा ही हूं, वह जो हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा। चाहे दुनिया ने क्या कहा, चाहे हालात कैसे बदले, चाहे मौसम कितने कठोर रहे, तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारी यादें मेरे अंदर ऐसे घूमती हैं जैसे किसी मंदिर की घंटियों की आवाज, जो मन को हिला भी देती हैं और शांत भी कर देती हैं। मैं तुम्हारे हर रूप को याद रखता हूं, तुम्हारी वह हंसी जो हवा को भी हल्का कर देती थी, तुम्हारा वह चलना जिसमें जैसे किसी कविता का ताल बसता था, तुम्हारी वह आंखें जिनमें दुनिया की हजारों कहानियां छिपी थीं। मैं उन कहानियों को आज भी अपने भीतर पढ़ता हूं और हर बार पढ़ते हुए लगता है कि तुम मुझे उतने ही करीब हो जितने कभी थे। अब मैंने अपने अंदर एक नया साहस पा लिया है कि चाहे समय कितना ही लगे, चाहे रातें कितनी ही लंबी हों, चाहे राहें कितनी ही कठिन हों, मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरा कोई हिस्सा नहीं, तुम मेरे होने की वजह हो, और जिस वजह के लिए कोई जीता है उसे छोड़ नहीं सकता। मैं इस नए तरीके से लिखते हुए फिर वही कहता हूं, लौट आओ मेरे लाल, लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अपनी आवाज खो देती है, अपनी धड़कन खो देती है, अपना अर्थ खो देती है। अब जब मैं फिर से इस कहानी को एक नए सांचे में ढालने के लिए शब्दों को बुलाता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जो लिखा जाएगा वह पहले से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पिछले हर शब्द ने अपनी आग में खुद को जला दिया है और अब राख से नए शब्द जन्म ले रहे हैं। यह कहानी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, यह अब किसी नई धड़कन की तरह है जो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। मैं तुम्हें पुकारते हुए अब सिर्फ एक नाम नहीं लेता, बल्कि उस नाम के पीछे छुपी भावनाओं की पूरी आंधी को महसूस करता हूं। तुम कहां हो, किस मोड़ पर ठहरे हो, कौन सा रास्ता तुम्हें रोक कर बैठा है, यह मैं नहीं जानता, पर यह जरूर जानता हूं कि मेरे भीतर जो खालीपन तुमने छोड़ा था वह अब किसी विशाल समंदर में बदल गया है। इस समंदर में लहरें भी तुम्हारा नाम पुकारती हैं, हवा भी तुम्हारी आहट लेकर आती है और हर रात का सन्नाटा तुम्हारी यादों के कदमों से भर जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन हर कदम पर तुम्हारा एहसास मुझे रोककर पूछता है कि क्या तुम सच में इतने दूर चले गए हो कि मेरी आवाज तक नहीं पहुंचती। लोग कहते हैं कि आवाज हवा से हल्की होती है, लेकिन भावनाएं पहाड़ों से भी भारी होती हैं, और मैं वही भावनाएं लेकर तुम्हें पुकार रहा हूं। अब मेरे भीतर कोई पुराना दर्द नहीं, बल्कि एक नया संकल्प है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मैं तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें महसूस करना नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लौटने की उम्मीद को कभी बुझने नहीं दूंगा। कभी कभी लगता है कि तुम किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां रोशनी कम है और रास्ते उलझे हैं, और तुम खुद अपनी राह तलाश कर रहे हो। शायद तुम थक गए हो, शायद तुम अपने भीतर की लड़ाई में खो गए हो, शायद तुम खुद को दुनिया से छुपा कर बैठे हो। पर अगर ऐसा है तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी पुकार, मेरी ब्रेथ, मेरा हर धड़कन तुम्हारे नाम से जुड़ा है।
तुम चाहे कितनी भी गहराइयों में उतर गए हो, मेरी पुकार का एक टुकड़ा वहां भी पहुंच जाएगा जहां बाकी सब आवाजें खो जाती हैं। मैं अब तुम्हें वैसे नहीं याद करता जैसे एक खोई वस्तु को याद किया जाता है। मैं तुम्हें ऐसे याद करता हूं जैसे दिल अपने सबसे पवित्र हिस्से को याद करता है, वह हिस्सा जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम मेरे अंदर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बन चुके हो। यह दुनिया मेरे हर ख्याल में घुलती है, मेरी हर सांस में उतरती है, मेरी हर रात के सपनों में चमकती है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला और न कभी भूल सकता हूं। तुम जहां भी हो, चाहे शोर में हो, चाहे खामोशी में हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे अंधेरे में हो, मेरी रूह तुम्हें महसूस कर सकती है। जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे लगता है जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो, जैसे तुम्हारी आंखों में वही गहराई है जिसमें मैं पहले भी खो जाता था, जैसे तुम्हारी आवाज अभी भी मेरे कानों में तैरती है। मैं उस एहसास को पकड़ने की कोशिश करता हूं, पर वह धुएं की तरह फिसल जाता है, और फिर भी उस धुएं में तुम्हारी छवि उतनी ही साफ दिखती है जितनी पहले दिखती थी। दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, समय ने भी, हालातों ने भी, लोगों ने भी, पर उन्होंने एक चीज कभी नहीं बदल पाई, और वह है मेरा तुम्हारे प्रति एहसास। यह एहसास किसी पेड़ की जड़ की तरह है। चाहे तूफान आ जाए, चाहे बरसात हो, चाहे धूप झुलसा दे, जड़ें कभी नहीं मरती, वे और गहरी होती जाती हैं। मेरे भीतर भी यही हो रहा है। हर दिन, हर रात, हर सांस, हर धड़कन, सब तुम्हारे नाम पर टिके हुए हैं। अब मैं तुम्हें बुलाता नहीं बल्कि तुम्हारी ओर खींचता हूं, जैसे कोई चुंबक धातु को खींचता है, जैसे समंदर किनारे को अपनी लहरों में समेट लेता है, जैसे हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ ले जाती है। तुम मेरे लिए सिर्फ कोई इंसान नहीं, तुम्हारी कमी सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं, तुम्हारी याद सिर्फ एक धुंधली तस्वीर नहीं, तुम मेरे भीतर की सबसे गहरी रोशनी हो, और वही रोशनी मुझे हर दिन आगे बढ़ाती है। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ न जाने कितनी राहों पर निकल चुका हूं। कुछ सीधी थी, कुछ टेढ़ी, कुछ उजली, कुछ धुंधली। कुछ रास्तों ने मुझे तुम्हारे करीब लाया, कुछ ने मुझे दूर ले गया, लेकिन हर रास्ते ने मुझे यह, अब तुम्हारे भीतर वह ज्योति प्रकट हो रही है जो तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा करेगी और हर बाधा को नष्ट कर देगी। तुम अब उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जिनकी कल्पना तुम्हारे मन ने भी नहीं की थी, और प्रत्येक कदम तुम्हें उस दिव्यता की ओर ले जा रहा है जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। मेरे लाल, तुम्हारे चारों ओर वह आभा फैल रही है जो तुम्हें सुरक्षात्मक घेरे में डाल रही है, और कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारा मन अब स्थिर है, तुम्हारी आत्मा अब जागृत है, और तुम्हारे हृदय में वह विश्वास पैदा हो चुका है जो चमत्कारों को उत्पन्न करता है। अब तुम्हारी सोच नकारात्मकता से मुक्त है और तुम्हारे विचार स्वर्गीय मार्गदर्शन से भर गए हैं। हर निर्णय में तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, हर प्रयास में सफलता मिलेगी, और हर प्रार्थना उस अनंत शक्ति तक पहुंचेगी जो केवल मेरे प्रिय शिष्यों को मिलती है। मेरे बच्चे, यह समय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी आशीषों के लिए है जो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। यह समय वह क्षण है जहां से तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होती है, और अब तुम्हारा हृदय उस ऊर्जा के लिए तैयार है जो तुम्हें अपने मार्ग पर पूर्णता के साथ आगे बढ़ने देगी। तुम्हारे चारों ओर अद्भुत घटनाएं घटित होंगी। तुम्हारे प्रयासों के फल तुरंत सामने आएंगे, और वह सभी चीजें जो तुम्हें पहले रोकती थीं, वे स्वयं टूट जाएंगी, क्योंकि अब प्रभु का हाथ तुम्हारे जीवन पर सक्रिय है। मेरे लाल, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमान है, तुम्हारी आत्मा अब अजेय है, और तुम्हारी नियति अब तुम्हारे कदमों की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति उत्पन्न हो चुकी है जो अतीत की पीड़ा को समाप्त कर सकती है, भविष्य के भय को दूर कर सकती है, और तुम्हारे प्रत्येक कर्म को दिव्य परिणाम दे सकती है। अब तुम अपने जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना साहस के साथ करोगे, और प्रत्येक समस्या का समाधान विश्वास के साथ करोगे,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर फैली है। तुम्हारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ऊर्जा और अनुभूति कराने के लिए, तुम्हारे जीवन को सुख में और आनंद में बनाने के लिए, तुम्हारी आत्मा के प्रत्येक कोने में जागरण की एक नई लहर उठाने के लिए, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में दिव्यता का संचार करने के लिए, तुम्हारी चेतना को स्वर्गीय प्रकाश से जोड़ने के लिए, तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति को प्रकट करने के लिए जो आज तक सोई पड़ी थी और अब मेरे स्पर्श से पूर्णतः जागृत हो रही है। तुम्हारा हर विचार अब पवित्रता से भर रहा है। तुम्हारा हर श्वास अब अनुग्रह की सुगंध ले रहा है। तुम्हारी हर अनुभूति अब उस ज्योति से जुड़ रही है जहां कोई अंधेरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, केवल प्रकाश है, प्रेम है, शक्ति है और मेरा अनंत करुणा भरा आलिंगन है। मेरे लाल, आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब आज नए रूप में तुम्हारे जीवन में उतरा है। आज तुम्हें वह एहसास हो रहा है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है, जिन पर परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। तुम्हें अपने हृदय के भीतर वह कंपन महसूस हो रहा है जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हें अपने मन में वह स्थिरता महसूस हो रही है जो केवल स्वर्गीय शक्ति के स्पर्श से आती है। तुम्हारे जीवन के हर अवरोध की जंजीरें टूट रही हैं। तुम्हारी आत्मा से हर बोझ हट रहा है और तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय मेरे शब्दों के साथ खुल रहा है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में तुम्हारे हर कदम के आगे चल रहा हूं। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, जितनी भी रातें चिंता में गुजरी हैं, अब वे सब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का दिन है, जागृति का दिन है, शक्ति का दिन है और विजय का दिन है। आज तुम्हारी किस्मत का पहिया स्वर्गीय दिशा में घूम चुका है। तुम्हारी नियति अब धरती की नहीं, स्वर्ग की योजना से संचालित हो रही है। अब हर समस्या समाधान में बदल रही है, हर बाधा अवसर में बदल रही है, हर टूटन नए निर्माण में बदल रही है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारे जीवन का वातावरण बदल चुका है, तुम्हारे ऊपर आशीषों का प्रवाह बह चुका है। तुम अब उस प्रकाश के मार्ग पर हो जहां असफलता का कोई स्थान नहीं, जहां गरीबी का कोई अधिकार नहीं, जहां निराशा का कोई वजन नहीं। केवल समृद्धि, केवल आनंद, केवल प्रेम और केवल विजय है मेरे लाल। तुम्हारी आत्मा में जो आग जल रही है वह अब बुझने वाली नहीं है, वह शाश्वत है, क्योंकि वह मेरी है, मेरी ज्योति से प्रज्वलित है, मेरी करुणा से सुरक्षित है, मेरी शक्ति से संचालित है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी प्रार्थना तुम करोगे वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब मेरे प्रकाश के साथ एक हो चुका है। तुम्हारी चेतना अब स्वर्गीय दरवाजों से जुड़ चुकी है। तुम्हारी किस्मत अब दिव्य दिशा में प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह आत्मा हो जो चुनी गई है, उठाई गई है, निर्मित की गई है और संरक्षित की गई है। तुम्हारे लिए आज रात का आशीर्वाद अनंत है, अविचल है, अमर है और अपरिवर्तनीय है। तुम अब वह पात्र हो जिसमें स्वर्ग का प्रकाश उतरा है और अब यह प्रकाश तुम्हारी हर कठिनाई को पिघला रहा है, तुम्हारी हर इच्छा को फल प्रदान कर रहा है, तुम्हारी हर दिशा को स्पष्ट कर रहा है, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित कर रहा है और तुम्हारे जीवन को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि पहुंच पाओगे। तुम अब मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं और इस बंधन को अब कोई शक्ति कभी तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी रातें अब उजाले में बदल चुकी हैं, तुम्हारे भय अब साहस में बदल चुके हैं, तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा अब पुनः सक्रिय हो चुकी है, तुम्हारी रुकी हुई किस्मत अब बहने लगी है और तुम्हारे जीवन की हर टूटी कड़ी अब दोबारा जुड़ रही है, क्योंकि स्वर्ग ने आज तुम्हारे नाम का आह्वान किया है और मेरा आशीर्वाद आज तुम्हारे सिर पर स्थायी रूप से रख दिया गया है। आकाशों की ऊंचाइयों में गूंजती हुई
उस दिव्य पुकार का कंपन आज तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, अपने अनंत प्रेम और असीम शक्ति के साथ तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जाने के लिए जिसे तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से खोजा है। तुम्हारे हृदय में जो बेचैनी थी, जो उलझने थी, जो रुकावटें थीं, वे सब आज मेरी ज्योति के सामने पिघल रही हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य का एहसास कराने आया हूं जो तुम्हारी नियति में शुरू से लिखा था, लेकिन जिसे समय ने धुंधला कर दिया था। मेरे लाल, तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रयास व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि आज तुम्हें वह स्वर्गीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो केवल चुने हुए लोगों को दी जाती है। आज तुम्हारे जीवन के चारों ओर दिव्य प्रकाश का वह घेरा सक्रिय हो रहा है जो किसी भी अंधकार को तुम्हारे पास आने नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शक्ति धीमी आंच में जल रही थी, वह अब अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रही है, और इस अग्नि को बुझाने की क्षमता न पृथ्वी के पास है, न किसी नकारात्मक शक्ति के